नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी की ये हमारी जो खबर है यूपी के अमरोहा जिले की है, जहां पर एक बार फिर से एक मां के, एक पत्नी के कदम ऐसे बहके अवैध संबंधों की चाह में अपनी जिस्म की आग को बुझाने के चक्कर में कि उसने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। 3 बच्चों की मां ने होली के दिन अपने पति, जिससे 13 साल पहले शादी की थी, 3 बच्चे थे, उस पति को ऐसा धोखा दिया कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। होली खेलने के बाद पति रात में जब आराम से सो रहा था, तब पत्नी ने अपने प्रेमी को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर बेदर्दी से हत्या कर दी। और फिर इस हत्या को एक साजिश के तहत ये दिखाने की कोशिश की कि पति ने ये सब खुद किया, तो उसको एक फंदे से लटका कर पंखे में लटका दिया ताकि सबको ये लगे कि इसने किया। सुबह फिर ये रोना धोना का नाटक शुरू करती है, लेकिन जो भाई लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो सब इसके चरित्र से वाकिफ थे। लिहाजा सबने जब पुलिस से शिकायत की कि ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है, पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पत्नी का सच सामने आ गया। हर कोई हैरान था कि भला कैसे शादी के 13 साल हो जाने के बाद, 3-3 बच्चे हो जाने के बाद, एक औरत अपने पति के साथ त्योहार वाले दिन ये सब कर। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भला 13 साल भरोसे के लिए बहुत काफ़ी होते। 13 साल गुजर गए और इसके बाद इस पत्नी के ऐसे कदम बहके कि ये सब मान मर्यादा, सब अपना सुहाग, पति जो शादी के वक्त वादे किए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं, उन सब को ये भूल गई। बस इसको याद रहा तो अपना प्रेमी का प्यार। ये अपने प्रेमी को पाने के लिए इस कदर बेकरार थी कि इसने सारी सीमाएं लांघ दी। एक पति जो इस भरोसे के साथ अपने घर में सो रहा था कि वो कम से कम घर के अंदर तो सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपना मानता है, असल में वो एक नागिन है जो आज रात उसे डस ले। अमरोहा जिले की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया और सबको सच में एक बार कहें सचेत भी कर दिया कि जब रात में आप ये मानते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं, अपनों के बीच सुरक्षित हैं, तो वो सच नहीं होता है, क्योंकि अक्सर अपने ही धोखा दे जाते हैं। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे पत्नी ने धोखा दिया, कैसे पत्नी का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और कैसे फिर उसने इस पूरी वारदात को, होली की रात को आखिर क्यों अंजाम दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हो। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब पूरी खबर शुरू करते हैं। ये पूरी घटना अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के दारानगर गांव की है। दारानगर गांव में किसान महावीर सिंह के 3 बेटे हैं और 3 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था ओमपाल, जिसकी उम्र करीब 30-35 साल के आसपास थी। ओमपाल की शादी करीब 13 साल पहले हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक गांव था, उस गांव के रहने वाली कल्लो के साथ हुई थी। शादी 13 साल हो चुके थे। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रविकांत, फिर एक बेटी थी साक्षी और फिर एक बेटा बादल। अब 3 बच्चे हो जाएं, 13 साल हो जाएं, भला कोई पति अपनी पत्नी पर किसी तरह से शक कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको होगा कि अब इतने साल शादी हो गए, भरोसा हो जाता है। आपस में आंख मूंद के भरोसा पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि जब परिवार बन चुका है, बच्चे हो चुके हैं, तो पति पत्नी अब बच्चों की वजह से जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन जो कल्लो थी, वो नाम से ही नहीं, दिल से भी कल्लो ही थी है। वो उसका दिल जो है वो दरअसल हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में उसकी नज़र जो है आदमपुर थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद के रहने वाले बबलू से टकरा गई। एक दौरान इनकी बातचीत शुरू हुई, शायद बताते हैं कि मिस कॉल से इनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के दीवाने से हो गए। गांव वालों के मुताबिक जो है करीब 6-7 महीने पहले कल्लो अपने प्रेमी के साथ घर 3 बच्चों को छोड़कर भाग गई और कई दिन साथ में रहने के बाद और वापस अपने पति के पास आई। पति के पास वापस आई तो रोने गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी हमसे गलती हो गई, हम बहक गए थे, मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं तरह तरह की बातें कर दी रही और माफ़ी मांगने लगी पैरों के सामने गिड़गिड़ा के। तो पति ओमपाल को लगा चलो छोड़ो, अगर गलती का एहसास हो रहा है, क्या कर सकते हैं, 3-3 बच्चे हैं, अगर हम 3 बच्चों की देखभाल करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे। खेती किसानी कर जो है ओमपाल अपना घर परिवार चलाता था, लिहाजा उसने ना चाहते हुए भी
कल्लो को माफ़ कर दिया। उसे लगा कि अब पत्नी सुधर गई है, अब वो दोबारा गलती नहीं करेगी। उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन शायद ओमपाल से यही सबसे बड़ी गलती हो गई। भरोसा तो कर लिया, उसने भरोसे का वादा भी दिया कल्लो ने कि नहीं अब हम नहीं करेंगे। लेकिन बताते हैं अभी 2 महीने पहले फिर से वो अपने प्रेमी बबलू के साथ भाग गई। कुछ दिन गुजारने के बाद फिर से वापस आई। अब इस बार लेकिन उसके बदले हुए तेवर थे। यहाँ पर जहाँ जो है पति ओमपाल उसे रखने के लिए तैयार नहीं होता, तो सीधे-सीधे पति ओमपाल को धमकी देती है कि नहीं रखोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा देंगे झूठी, और फिर थाने के चक्कर काटते रहोगे हमें झूठा साबित करने के लिए, तब तक तो तुम्हारा घर परिवार बर्बाद हो जाए। लिहाजा उसने कहा कि नहीं इस बार पक्का है, अब हमें गलती एहसास हो गया, अब हम कभी नहीं बहकेंगे। ओमपाल को एक तो मजबूत धमकी, दूसरी बात उसको ये फिर वही बात आती है कि बच्चे हैं तो क्या करें। लिहाजा बच्चों के चलते ओमपाल ने एक बार फिर से जो है अपने कहें मान को, अपने सम्मान को साइड करते हुए पत्नी की गलतियां होने के बावजूद उसे अपने घर में रख लिया। उसे लगा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, ऐसा फंस गए हैं, ऐसी औरत मिल गई है, अब क्या करें, जो होगा तो देखा जाएगा। कुछ दिन जो है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। ग्रामीणों के मुताबिक जो है सबको इस दौरान ये खबर पता लग चुकी थी कि ओमपाल की जो पत्नी है कल्लो, उसके जो प्रेमी बबलू के साथ कई साल से अवैध संबंध है। होली वाला दिन 4 मार्च को जब सब लोग होली खेल रहे थे, इस दौरान जो है 4 मार्च की नहीं 3 मार्च की रात को जो है ये इसका प्रेमी बबलू और कल्लो ये दोनों वो आपत्तिजनक हालत में घर पर थे। जब ये सो रहा होगा तो ये छत वत पे एक दूसरे से मिल रहे होंगे प्रेमी प्रेमिका। इस दौरान ओमपाल को कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। ओमपाल जग जाता है और जैसे ही ऊपर जाकर देखता है तो इसकी पत्नी उसका प्रेमी आपत्तिजनक हालत में होते हैं। ये देखकर ओमपाल का कहें पारा चढ़ जाता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है और उसको पकड़ लेता है। इस दौरान शोर शराबा होता है तो गांव के और भी लोग आ जाते हैं और सब मिलकर बबलू को पकड़कर जमकर पीटते हैं। इस दौरान गांव वालों ने ही कल्लो से ही इसके चप्पल निकलवाया और उससे अपने प्रेमी को पिटवाया, जिसके बाद ये बताते हैं कि प्रेमी बबलू बौखला गया था। मतलब गांव वालों की मार से उसे दिक्कत नहीं हुई, जितनी दिक्कत इसे अपनी प्रेमिका के हाथों से चप्पल खाने से हुई। बताते हैं जब चप्पल से खूब मारा, इस तरह से मारा, इस दौरान किसी तरह से ये इसने अपने आप को गांव वालों से छुड़वाया और भाग गया। भागते हुए इसने ओमपाल को धमकी दी कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मार डालेगा। ये धमकी देकर चला गया, लेकिन गांव वालों को लगा कि इतनी जल्दी थोड़ी कुछ करेगा, होगा। तब तक ओमपाल ने सोचा चलो सुबह जो है इसकी शिकायत पुलिस में कर देंगे जाके। 4 तारीख को चूंकि होली थी, रंग खेला जा रहा था, इस दौरान ओमपाल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और होली के मस्ती में बच्चे सब खेल रहे थे, वो भी खुशी खुशी खेल रहा था कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, मारा पीटा सबक सिखा दिया, अब शायद कभी ये प्रेमी जो है वापस नहीं आएगा। होली दिन भर खेलने के बाद शाम को सबसे, जब हम लोग जानते हैं गांव देहात में क्या होता है, होली दिन में होली खेली जाती है, शाम को सब एक दूसरे के घर जाते हैं, होली मिलते हैं, अमीर गुलाल लगाते हैं। ये सब पूरा कार्यक्रम पूरे दिन हुआ। इससे वजह से ओमपाल काफ़ी थक गया। रात में जब खाना वाना खाने के बाद सब पूरे परिवार के लोग सो जाते हैं तो ओमपाल बरामदे में सो रहा था, बाकी बच्चे और पत्नी कमरे के अंदर सो रही थी। रात के 12-1 बजे के बाद जब सब गहरी नींद में पूरा गांव सो गया था, तब जो कल्लो है उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने चुपचाप अपने प्रेमी को फोन किया। प्रेमी दबे पांव घर के अंदर घुसता है और एक रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी से दोनों अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। सोते हुए ओमपाल को कहें तनिक भी अंदाजा नहीं था। पत्नी बेवफा थी ये तो मानता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि पत्नी कदर भी उसके साथ कर सकती। लिहाजा हो सकता है अगर उसे इस बात का अंदाजा होता कि क्या पति 3 बच्चे होने के बाद भी उसे मरवा सकती है, अपने ही हाथों से अपने बच्चों को अनाथ बना सकती है, तो शायद ओमपाल बड़ा सतर्क होकर सोता। लेकिन ओमपाल को इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। ओमपाल अपने कमरे में बरामदे में सो रहा था कि दोनों पहुंचते हैं। पत्नी बताते हैं कि पत्नी ने हाथ पैर एकदम लिपट गई कि हाथ पैर न हिला पाए, और वहीं बबलू ने रस्सी के फंदे से उस गले में ऐसा फंदा बनाया कि जिससे तभी उस फंदे की गांठ को उसने ढीला किया जब ओमपाल की सांसों की डोर हमेशा की टूट गई। कहते हैं कुछ देर तक ओमपाल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। 2 के सामने भला 1 कहाँ टिक पाएगा।
ये पत्नी जो थी, इसने पूरी तरीके से हाथ पाँव दबोच रखे थे ताकि किसी तरह से अपने आप को ये बचा ना पाए। और वहीं बबलू फंदा कसता गया और उसने तब तक फंदा कसे रखा जब तक कि ओमपाल की मौत नहीं हो। इस हत्याकांड के बाद तो दिखने में भले ही आपको कम पढ़ी लिखती हो, लेकिन बहुत शातिर थी। इसने अब ये हुआ कि अगर ऐसे हत्या हो गई तो सबसे पहला शक हमें पे ही चला जाएगा, लिहाजा इस हत्या को ऐसा दिखाना होगा कि ओमपाल ने खुद ही ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लिहाजा उन दोनों ने मिलकर ओमपाल के गले में फंदा लगाया और उस फंदे को जो है फिर एक पंखे से लटका दिया। सबको ये लगे कि ओमपाल ने खुद ही अपने साथ ये काम कर लिया। और जब ये सब हो गया, प्रेमी बबलू को इसने फरार कर दिया। रात के 2-3 बजे के बाद ये उठती है और चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। जब आवाज़ सुनते हैं लोग तो आस पड़ोस के जो इसके पड़ोस में रिश्तेदार थे, भाई थे, वो सब आ जाते हैं। देखते हैं क्या हुआ। वो देखते हैं कि उनके भाई जो है पंखा से लटका। इस पर सब इससे पूछते हैं क्या हुआ, तो यही कहती है कि हम लोग तो अपने कमरे में सो रहे थे, रात में हम पानी पीने के लिए उठे तो देखा कि ये अपने बिस्तर पर नहीं थे, तो हम जब आए तो देखा ये कमरे में इनका लटके हुए। सबको पहली नज़र में ये लगा हो सकता है पत्नी जिस तरह से काम कर रही थी इसकी वजह से ओमपाल की बड़ी बदनामी हो रही थी, लिहाजा इस बदनामी के चलते ही हो सकता है ओमपाल टूट गया और उसने ये कदम। लेकिन जब लाश को नीचे उतारा गया, पुलिस को बुलाया गया, इस दौरान लोगों ने या भाई ने कहा जब लाश को करीब से देखा तो उसने देखा उसके गले पे कुछ उंगलियों से निशान दिख रहे थे। लिहाजा भाई ने जो है पुलिस से शक जताया कि ऐसा लग रहा है कि ये मामला ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लिहाजा पुलिस अब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश करती है। तब पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश करती है तो ये भिड़ जाती नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे पति की लाश का ऐसा तैसा करो, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन परिवार वालों की शिकायत के आधार पर जो है पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। जब पोस्टमार्टम कराया जाता है सच सबके सामने आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि इसने जो हत्या हुई है, मतलब गले फंदा लटकने से मौत नहीं हुई बल्कि गला दबाकर हत्या की। अब जैसे ही ये बात सामने आती है फिर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर क्या मामला है। अब गांव वालों से जैसे ही पूछा जाता है, इस गांव के लोग सभी लोग इस बात को कह देते कि भाई इसका चक्कर था, हो सकता है कि प्रेमी ने ही हत्या की हो, प्रेमी के साथ इसने भी इस हत्याकांड में साथ दिया। इसके बाद पुलिस जो है कल्लो को पकड़कर हिरासत में ले जाती है और जहां यहां से 1-2 थप्पड़ पड़ते हैं तो यहां इसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। पुलिस पूछताछ करती है कैसे क्या किया तो पूरा घटनाक्रम ये सिलसिलेवार तरीके से बता देती है कि इस तरीके से जो है हमारे प्रेमी की इन्होंने रात में बेइज्जती करवाई थी हमारे से और प्रेमी ने कहा था कि बदला लेना है। सुबह जब ये सब होली खेले थे इस दौरान हमारी प्रेमी से बातचीत हुई। प्रेमी ने कहा कि कुछ भी करना है, आज की रात तुम्हारे पति की आखिरी रात होगी, इसके बाद फिर हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम लोग खुल के मिलेंगे, साथ में इसकी जो संपत्ति है वो भी तुम्हारी हो जाएगी और उस संपत्ति पर ही हम लोग ऐश करेंगे। इनका ये पूरा प्लान था कि पति भी मर जाए, संपत्ति भी मिल जाए और फिर बिना रोक टोक के मन मर्जी से अपना ऐश करेंगे, कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। इस पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर इस घटनाक्रम रात में पूरी प्लानिंग के तहत इन्हें अपने पति मार डाला। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दिनांक 5 मार्च को गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दारा नगर में सुबह लगभग 9 बजे गांव के चौकीदार के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि गांव के ही रहने वाले मृतक ओमपाल पुत्र महावीर सिंह उम्र करीब 35 वर्ष ने पंखे से लटक कर आग कर ली है। सूचना प्राप्त होते तत्काल थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाकर मारना आया, जिससे स्पष्ट हो गया कि ओमपाल की हत्या की गई थी। घटना का सही खुलासा करने के लिए और घटना कारित करने वाले अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने गहनता से जांच करनी शुरू की और पूछताछ शुरू की। तो जो मृतक ओमपाल है उसकी पत्नी कल्लो ने पूछताछ में बताया कि उसका और उसके प्रेमी बबलू निवासी थाना आदमपुर का पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दिनांक 4 मार्च को बबलू उससे मिलने के लिए ग्राम दारा नगर आया, जिसकी भनक उसके पति ओमपाल को लग गई और ओमपाल ने इस बात का विरोध किया। तो ओमपाल और
बबलू के बीच कहासुनी हुई और बबलू ने जाते जाते ओमपाल को जान से मारने की धमकी दी। और फिर 4 और 5 की रात्रि में ओमपाल ने बबलू ने आके कल्लों के साथ एक प्लास्टिक की रस्सी से, जब ओमपाल सोया हुआ था तो दोनों ने मिलके उस प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला दबा के हत्या कर दी और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको पंखे से लटका दिया। रस्सी को बरामद कर लिया गया है और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्ता कल्लो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त बबलू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयासरत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। अब इसका चेहरा देखिए, ठीक है, चेहरा देखकर कहीं से लग सकता है कि ये हत्याकांड अंजाम दे सकती है। देखने में भोली भाली सीधी सी और 30-35 साल की थी, लेकिन कहीं से कदकाठी सी लेकिन नहीं लगती। 3 बच्चे थे, फिर भी ये है कि हाँ दुबली पतली थी तो ऐसा नहीं लगता था कि मानता था, प्यार करता था। 3 बच्चे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जाने कहाँ से इसको इश्क का ऐसा शौक चढ़ा कि इसने अपनी पूरी गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी बात ये नहीं सोचा कि जब इसका ये राज खुलेगा तो फिर इसको क्या अंजाम होगा। तो ये नहीं चिंता थी कि अगर ये पकड़ी गई तो ये तो सलाखों के पीछे चली जाएगी, पति की मौत हो जाएगी, प्रेमी भी पकड़ा ही जाएगा और फिर पीछे कौन रह जाएगा? वो 3 बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, ना उनके पास अब प्यार करने वाला पिता रहेगा, ना वो माँ रहेगी जिसने धोखे से अपने ही मार डाला। कोई चिंता नहीं की, सोचा भी नहीं कि ये सब भी अक्सर अपराधी उसको यही लगता है, मार डालेंगे, किसी को पता थोड़ी चलेगा। ये भी कम पढ़ी लिखी थी, इसको भी ये अंदाजा नहीं था कि अरे अगर हम हत्या करेंगे तो पुलिस तो आएगी। हमारे बारे में पूरे गांव में चर्चा है कि हम 2-2, 3-3 बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुके हैं। होली की रात, जिस रात हम अपने पति की हत्या कर रहे हैं, उससे एक रात पहले ही गांव वालों के सामने मेरे पति ने मुझे आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। उसके साथ गांव वालों ने मारा भी था। मेरे से भी चप्पल से मेरे पति को, प्रेमी को पिटवाया गया था। तो अगली ही रात में पति की हत्या हो जाएगी, पति की मौत हो जाएगी तो लोगों को शक तो जाएगा ही ना। ऐसे थोड़ी कि तुमने कह दिया और लोग कहें हाँ ठीक है इसने कर लिया। इतनी बेवकूफियत भरी काम किया और इसने ये सोचा कि ये पकड़ी नहीं जाएगी। इसने रोने धोने का ढोंग करती है तो लोग सोचते हैं, लोग ने इसको लगा कि हम रोएंगे धोएंगे तो लोग हमारे आंसुओं पर भरोसा कर लें। अरे भैया, आंसुओं पे उसके भरोसा किया जाता है जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। अब जिसके ऊपर ये हो कि 3-4 बार पहले ही भाग चुकी है और एक रात पहले ही आप प्रेमी के साथ पकड़ी गई है, तो भला उस पर कौन नहीं शक करेगा। और इसको ये भी नहीं था कि जब पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो कहीं ना कहीं कुछ अगर मिल गया तो फिर हम फंस जाए। पुलिस ने इसे तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका प्रेमी है वो ज़्यादा चालाक निकला। वो हत्याकांड के बाद अपने घर, हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर नहीं गया, वो अब फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथे नहीं। यहाँ पर भी एक बार अगर देखो तो बताओ, शादी के 13 साल हुए, आप अपने ऊपर नज़र डालिए। आपकी शादी के भी 14 साल, 15 साल, 13 साल हो रहे हो, क्या आप अपने अंधा भरोसा नहीं करते? क्या अगर आप जब घर जाते हैं, काम से थक कर घर जाते हैं और आपको पानी का गिलास या चाय का कप देती होगी, तो क्या आप उस पानी के गिलास या चाय के कप को शक की नज़रों से देखते होंगे? नहीं देखते होंगे। आपको लगता है अरे पत्नी है, 3 बच्चे हो चुके हैं हमारे, 14-15 साल से एक साथ रह रहे हैं बिना दिक्कत, आप ले लोगे। अब उसमें अगर वो पत्नी कुछ मिला दे तो फिर, इसीलिए कहते हैं कि जितना बाहर वालों से खतरा नहीं है आज के ज़माने में, उतना ही उससे ज़्यादा खतरा अपने पास केवल लोगों से। यहाँ तो शायद ओमपाल की हम ये गलती कहेंगे कि ओमपाल को जब सब पता था, उसके बावजूद भी उसे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत थी। जब उसे पता था कि उसकी पत्नी भरोसे लायक नहीं रह गई, तो वो जब 2-2, 3-3 बार घर से भाग सकती, तब गांव वालों के सामने रहते हुए भी वो अपने पत्नी को, अपने प्रेमी को जो है घर बुला सकती है, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकती। ओमपाल ने यहाँ जो सतर्कता नहीं बरती, मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के पति को जब किसी पति को ये पता चल जाए कि उसकी पत्नी का इस तरह का मामला है, भले ही थोड़ा बहुत मामला हो, फिर भी उस पति को उस पत्नी के हाथ से छुआ हुआ पानी तक नहीं पीना चाहिए।
क्योंकि भैया कब क्या मिला दे क्या पता चले। अब तुम जान रहे हो कि तुम्हारी पत्नी भरोसा तुम्हारा तोड़ चुकी है, एक बार तुम्हें पता चल जाए कि इसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, तो फिर तुम भैया सतर्क हो जाओ। तो किसी दिन भी उसका मन डोलेगा और तुम तो अगर तुमने लापरवाही कर दी कि अगर अरे चलो हो गया पुराना मामला था अब नहीं है, अब सब ठीक है, तो समझ लो तुम गए काम से, अब तो तुम बच नहीं। सतर्क रहोगे तभी बचे रहोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी धोखा दे रही तो उसके हाथ से छुपा पाना, सब कुछ अपने हाथ से करो, अपने हाथ भले ही परेशान हो जाओ वो ठीक है, दिक्कत होगी थोड़ी समस्या होगी, लेकिन उसके हाथ से तो मत लो। पता चले किसी दिन तुम आओ और तुम चाय पियो उसके हाथ की, फिर वो तुम्हारी चाय आखिरी चाय बने। अक्सर इस तरह के केस में यही होता है कि छोटे छोटे उसमें तो यही देखने को मिलता है कि पत्नी पहले भाग जाती है, वापस कुछ दिन बाद आती है। भाई जाहिर सी बात है, प्रेमी तो होता है लफंडर, कमाना धमाना है नहीं, कुछ पैसे रुपए लेके जो भागे, जब खर्चा हुए तब कुछ नहीं ठिकाना है, तो घर वापस आ गए मुंह उठा के। अब यहाँ वापस आ गए तो पत्नी क्या कहेगी कि भैया हमको माफ़ कर दो, हमको गलती हो गई, फलाना ठिकाना, रोना धोने का ढोंग करेगी। और बच्चे हैं, हम बच्चों के बिना नहीं रह पाए, हमको बच्चों की याद आ रही थी इसलिए हम वापस आ गए, अब हमसे गलती हुई। आपको लगा चलो इसको गलती का एहसास हो गया, छोड़ देते हैं। दूसरी बात, आदमी का दिक्कत ये होती है कि वो समस्या बच्चों का हो, वो बच्चों को देख कर ना वो सख्त नहीं हो पाता। तो लगता है यार अगर हम बच्चों को देखेंगे तो घर कमाएगा कौन जाके। अगर ये रहेगी, भले ही चलो अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी कम से कम बच्चों को तो ध्यान रखेगी, बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलेगा, क्योंकि हो ना हो है तो यही माँ उनकी असली। तो भला एक माँ अपने बच्चों से नफरत तो करेगी नहीं, हमसे भले ना नफरत करे, हमसे भले प्यार ना करे, हमसे भले हमारा विश्वास ना हासिल कर पाए, लेकिन अपने बच्चों की तो सगी बनी रहेगी, अपने बच्चों की तरह अच्छा करेगी। तो चलो ठीक है, यही करती रहे, हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे और अपने बच्चे को देखेंगे। इस उसमें पति फंस जाए कि बच्चों की वजह से होता है कि यार चलो ठीक है, पति कहता है छोड़ो ठीक है, तुम्हें गलती हो गई, तुमको एहसास है, चलो अब बच्चों को ध्यान, क्योंकि उसको बाहर की जिम्मेदारी संभालना। अब एक साथ वो 2-2 जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, क्योंकि इधर बच्चे देखे और छोटे-छोटे बच्चे हैं तब और ज़्यादा दिक्कत है। बड़े बच्चे हों तो चलो ठीक भी, आदमी कहते भाई अब बड़े बच्चे हो गए, अब वो अपना संभाल सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को तो उनको पूरे दिन की ज़रूरत होती है किसी न किसी की। अब पूरा दिन अगर आप बच्चों के साथ रहेंगे तो फिर कमाएगा कौन जाके? तो यहाँ पर ये दिक्कत फँस जाए। लेकिन फिर भी जब इस तरह की चीज़ें हों तो भाई आपको यही बेहतर तरीका रहेगा कि भाई बहुत हर पल एहतियात के साथ रखें, क्योंकि अगर कोई आदमी एक बार आपको धोखा दे सकता है तो वो दोबारा धोखा देगा नहीं देगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। कभी भी आपको दोबारा धोखा दे सकता है और दोबारा ऐसा धोखा देगा शायद आप संभल भी ना पाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।